हेलो लर्नर्स, वेलकम टू क्यूरो स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। सबसे पहले देखते हैं लोकेशन। जैसे कि एक ग्राफ में एक पॉइंट की लोकेशन फाइंड करने के लिए हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, वैसे ही अर्थ में किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन करने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जैसी इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं। अब हमारी अर्थ गोल है। इस गोल अर्थ को हम पेपर में फैला दें तो वो कुछ ऐसी दिखती है। अब इसके सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इससे ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। इसके नॉर्थ वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ वाले पार्ट को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, और इस सेंट्रल लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। इस इक्वेटर के पैरेलल्स जो बाकी लाइन है उन्हें कहा जाता है लैटिट्यूड्स, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो कर्व लाइंस कनेक्ट करती हैं इन लाइंस को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। इस मैप में हमें अपना इंडिया लोकेट करना है, तो हमारा इंडिया यहाँ पे है, यानी कि पूरा का पूरा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये है हमारा इंडिया। इसके राइट साइड में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि इंडिया का पार्ट है, और इसके लेफ्ट साइड में है लक्षद्वीप आइलैंड, वो भी इंडिया का एक पार्ट है। लेकिन ये वाला पार्ट जो एशिया से लगा हुआ है इसे कहा जाता है मेन लैंड। इस मेन लैंड के जो लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। दोनों नॉर्थ हैं क्योंकि इंडिया पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और इसी मेन लैंड का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है लगभग 30 डिग्रीज। अब हम फोकस करते हैं इंडिया में। इंडिया के सेंटर से जो लैटिट्यूड पास होती है वो है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है साइज। इंडिया का लैंड मास यानी कि टोटल लैंड का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि टोटल वर्ल्ड के लैंड के एरिया का 2.4% है। अब आप इस ग्राफ को देखिए। एरिया वाइज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, और इसमें इंडिया 7वें नंबर पे है, यानी कि इंडिया वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है। अब इस मैप को देखिए। इंडिया की ये वाली बाउंड्री जो लैंड से कनेक्टेड है उसे कहा जाता है लैंड बाउंड्री। इसकी टोटल लेंथ है 15,200 किलोमीटर, और ये बाउंड्री जो ओशियन से लगी हुई है इसे कहा जाता है कोस्टल बाउंड्री। इसकी लेंथ है 7516.6 किलोमीटर, और इस कोस्टल बाउंड्री में आइलैंड की कोस्ट की बाउंड्री भी इंक्लूडेड है। डायरेक्शंस एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब ये है हमारा इंडिया। इसके डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। इस वाले डायरेक्शन को बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, इस वाले डायरेक्शन को बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, उसके नीचे आ जाएगा साउथ वेस्ट, और इस साइड आ जाएगा साउथ ईस्ट। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इस पूरे एरिया में हिमालयन माउंटेन्स हैं। इंडिया के साउथ ईस्ट में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंडिया के साउथ वेस्ट में है लक्षद्वीप आइलैंड। गाइस, इंडिया के शेप को ऑब्जर्व करो। 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बाद इंडिया के लैंड का शेप टेपर होता जा रहा है, यानी कि वी जैसा बनता जा रहा है। ये टेपर्ड पार्ट इंडियन ओशन को दो भागों में बांट रहा है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इस मैप को ध्यान से देखिए। इंडिया के ईस्टर्न पॉइंट से पास होता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और इंडिया के वेस्टर्न पॉइंट से पास होता है 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूड। इनके बीच में 2933 किलोमीटर का डिफरेंस है, और लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है 30 डिग्री। हमारी अर्थ में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी कि 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री चक्कर लगाती है, तो वो एक घंटे में कितना लगाएगी? 15 डिग्री। तो 30 डिग्री करने में उसे 2 घंटे लग जाएंगे। इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट के लॉन्गिट्यूड की दूरी है 30 डिग्री, यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट के बीच में जो टाइम डिफरेंस होगा वो होगा 2 घंटे। यानी कि जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे लोकल टाइम होगा वो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से 2 घंटे आगे चल रहा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी धरती गोल है, और जब ये गोल धरती घूमती है तो सूरज की किरणें पहले ईस्ट साइड में आती हैं, उसके बाद ही वेस्ट साइड में आती हैं। इसलिए हर जगह का लोकल टाइम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अलग अलग होता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट्स वाले लॉन्गिट्यूड को
जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास होता है, उसे रेफरेंस लॉन्गिट्यूड माना गया है। इस लॉन्गिट्यूड का जो लोकल टाइम होगा वही पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा। इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये है एशियन कॉन्टिनेंट। इस मैप में ये वाला पार्ट है वेस्ट एशिया और ये वाला पार्ट है ईस्ट एशिया। इंडिया का जो डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट है वो एक प्रकार से प्रोजेक्शन है एशियन कॉन्टिनेंट का इंडियन ओशियन में। ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट है ये वर्ल्ड के कई एरियाज से शिपिंग रूट द्वारा कनेक्टेड है, जैसे कि यूरोप के साथ, वेस्ट एशिया के साथ। शिप्स और सेलिंग तो बहुत बाद में आया था, उसके पहले इंडिया यूरेशिया से लैंड रूट्स के जरिए कनेक्टेड था, जहां से पुराने ज़माने में ट्रेडर्स, पोएट्स, आर्टिस्ट इंडिया में आते थे, जिससे इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में आइडिया और प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज होता था। इसी की वजह से इंडिया का डेसिमल सिस्टम पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। इंडिया के स्पाइसेस पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते थे। वहीं यूरोप के कई आर्ट फॉर्म इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ग्रीस में जो मूर्तियां बनने का सिस्टम था वो इंडिया में भी फेमस हुआ। वेस्ट एशिया में डोम टाइप के जो मीनार थे वो इंडिया में भी देखे जा सकते हैं। इंडियाज नेबर्स, अब इस मैप को ध्यान से देखिए। इंडिया की लैंड बाउंड्री किन किन कंट्रीज से कनेक्टेड है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार। इंडिया श्रीलंका से एक नैरो चैनल से सेपरेटेड है। इस नैरो चैनल को कहते हैं पाल्क स्ट्रेट। और लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में है मालदीव्स आइलैंड। सो गाइज, ये था क्लास 9 का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।